दोस्तों, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के रीवा शहर की है। यहाँ एक छोटे से घर में कुसुम देवी अपने बेटे अभिषेक और बहू रीमा के साथ रहती थीं। उम्र उनकी ढल चुकी थी, शरीर भी थक गया था, लेकिन उनके जीने की सबसे बड़ी वजह थी उनकी नन्ही पोती अन्वी, जो अभी 10 महीने की थी। अन्वी की हंसी ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। कुसुम देवी दिन रात अपनी पोती को गोद में उठाती, उसे लोरी सुनाती और उसकी खिलखिलाहट से उनका दिल फिर से जवान हो जाता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन कुसुम देवी ने अन्वी को पलंग पर खाना खिलाया और खुद जल्दी से पानी लेने चली गई। तभी बच्ची करवट बदलते हुए नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। कुसुम देवी दौड़कर आई और उसे गोद में उठाकर प्यार से चुप कराने लगी। तभी दरवाजा खुला और बहू रीमा ऑफिस से लौट आई। उसकी नज़र जैसे ही अपनी बेटी पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यह क्या है माँ जी? मेरी बेटी क्यों रो रही है? आपने जरूर लापरवाही की होगी। तो कुसुम देवी घबराकर कहती हैं, नहीं बहू, बच्ची बस करवट लेकर पलंग से नीचे गिर गई थी। मैंने उसको तुरंत उठा लिया। लेकिन रीमा फिर भी भड़क गई और कहती है, आप कितनी गैर जिम्मेदार हैं। आपको बच्ची की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन आपको तो सिर्फ अपने ढंग से काम करने की पड़ी रहती है। और कहती है, सच कहूं तो अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी को आपके पास ना छोड़ती। आप जैसी पुरानी सोच वाली औरतों को बच्चों की देखभाल करनी ही नहीं आती। यह सुनकर कुसुम देवी की आंखों से आंसू बह निकले। तभी बेटा अभिषेक घर आ गया। उसने माँ के चेहरे पर दर्द और पत्नी की आंखों में गुस्सा देखा तो हैरान रह गया। बोला, क्या हुआ रीमा? रीमा ने तुरंत जवाब दिया, मुझसे मत पूछो, अपनी माँ से पूछो। हमारी बेटी को इन्होंने पलंग से नीचे गिरा दिया। इन्हें सिर्फ रोटियां बनाने की चिंता है, बच्ची की देखभाल इनको करना नहीं आता। अभिषेक माँ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुसुम देवी कुछ भी ना बोल सकी। उनका चेहरा ऐसा था जैसे शब्द उनके गले में ही अटक गए हों। रीमा का गुस्सा थमा नहीं और वो और तेज आवाज में बोली, अब और नहीं सहा जाएगा। एक नौकरानी भी बच्चे का आपसे अच्छा ध्यान रख सकती है, आप तो सिर्फ दिखावा करती हैं। यह सुनकर कुसुम देवी का दिल कांप गया। तभी अभिषेक बोला, बस करो रीमा, अब चुप हो जाओ। लेकिन रीमा और ज्यादा भड़क उठी। कहती है, क्यों चुप हो जाऊं? मेरी बेटी मेरी जान है। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी। और माँ जैसी गवार औरतें शहर में रहने लायक नहीं है। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर कुसुम देवी का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आंसुओं का सैलाब उनकी आंखों में था। वो अपने कमरे में जाकर बैठी और पुरानी यादों में डूब गई। 25 साल पहले जब बेटे अभिषेक का जन्म हुआ था तो उन्होंने पहली बार अपने दिल में नई उम्मीद जगाई थी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी गरीबी हो, वो बेटे को पढ़ाएंगी, लिखाएंगी और काबिल बनाएंगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते कुसुम गंवार औरत है, इसका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन उन्होंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दिन में दूसरों के घर पर वो काम करती, धूप में तपती, खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को दूध पिलाती, उसका पेट भरती। लालटेन की रोशनी में बेटे को पढ़ाती। उनकी मेहनत दोस्तों रंग लाई। अभिषेक पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। गांव का स्कूल छोटा पड़ गया तो शहर में दाखिला करवा दिया। और एक दिन वो दिन भी आया जब अभिषेक सरकारी नौकरी में चुन लिया गया। उस दिन कुसुम देवी की आंखों से गर्व के आंसू निकले। गांव वाले अब वही लोग मिठाई लेकर उनके घर आने लगे जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे। शादी के बाद अभिषेक ने शहर की एक आधुनिक लड़की रीमा से शादी कर ली। रीमा को गांव की मिट्टी, रीति रिवाज और परंपराएं सब अजीब लगती थीं। जब पहली बार गांव आई तो बोली, माँ जी, यहाँ तो साफ पानी तक नहीं है, बाथरूम भी नहीं है। आप लोग अभी तक कैसे रह लेते हैं यहाँ? कुसुम देवी मुस्कुराती और बोली, हाँ बहू, हम तो मिट्टी की हांडी में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। पर रीमा के लिए ये सब बेकार था। शादी के बाद कुसुम देवी गांव में ही रहने लगी। बेटा कभी कभी मिलने आता था। जब रीमा माँ बनी तब उसे पहली बार कुसुम देवी की जरूरत पड़ी। उसने कहा, माँ जी, कुछ दिन हमारे पास रह जाइए, मुझे जॉब पर भी जाना पड़ता है और बच्चे की देखभाल की भी करनी पड़ती है, बच्ची की देखभाल करनी पड़ती है। ये सुनकर कुसुम देवी का मन खिल उठा। उन्होंने अपनी पोती को गोद में ले लिया और सारा दर्द भूल गई। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे रीमा की बातें बदलने लगी। वह कभी कहती, माँ जी, बच्ची को ज्यादा गोद मत लिया करो,
वरना मेरी गोद में नहीं आएगी। कभी कहती आप लोरियां मत सुनाया करो, इसको आदत पड़ जाएगी। कुसुम देवी उस वक्त चुप रह जाती, सोचती क्या पोती की हंसी पर अब मेरा अधिकार नहीं रहा या मेरा हक नहीं रहा। समय बीतता गया और रीमा का बर्ताव और ज्यादा कठोर होता गया। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब से बच्ची को सुलाने का काम सिर्फ मैं करूंगी, आप उसे गोद मत लेना। कुसुम देवी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने चुपचाप ये भी बर्दाश्त कर लिया। एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्होंने बहू से कहा, रीमा आज ऑफिस मत जाओ, मेरी हालत ठीक नहीं है, शायद मैं अनवी का ध्यान ना रख पाऊं। रीमा ने तिरछी नजर डालते हुए कहा, आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई बहाना बना देती हैं आप। सच बताइए, आपको यार रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर गांव में रहना था तो वहीं रहती, यहाँ क्यों रह रही हैं? अभिषेक ने सब सुना, लेकिन हमेशा की तरह वह आज भी चुप रहा। उस दिन कुसुम देवी ने मन ही मन ठान लिया, अब और नहीं। अगले हफ्ते उन्होंने घर छोड़ दिया और गांव लौट आई। वहां उन्होंने गाय पालकर दूध का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर हो गई और गांव की कई विधवाओं को भी काम देने लगी। इधर शहर में रीमा और अभिषेक की मुश्किलें बढ़ गईं। बच्ची की देखभाल, ऑफिस और घर सब संभालना भारी हो गया। एक दिन रीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो गांव आई और सास के पैरों में गिरकर बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत अपमान किया। अभिषेक भी वहीं खड़ा था, उसकी आंखों में पछतावा था। कुसुम देवी ने अपने बेटे और बहू को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब मैं अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। यही मेरा घर है, यही मेरी मिट्टी है, मुझे यहीं जीना है और यहीं मर जाना है। दोस्तों, माँ का त्याग और सम्मान अनमोल होता है। जो बेटे बहू इसे नहीं समझते, उन्हें अंत में पछतावा ही मिलता है। अब आपसे सवाल, क्या सच में माँ का सम्मान सिर्फ तब तक है जब तक वो आपके काम आती है? सोचिए और जवाब दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।